हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड से रिलेटेड क्वेश्चनों को। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको पूरा बेसिक थ्योरी विद एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। कैसे क्वेश्चन को देखेंगे, कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे, उन सारी बातों पर हमने चर्चा कर लिया था। अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो आप जाइए, रिसेंट वही क्लास आपको मिलेगी। और अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में कोई सा भी चैप्टर मिस हुआ है तो प्लेलिस्ट में आपको तकरीबन अभी जो हाल फिलहाल की क्लासें हुई हैं 35 से 40 क्लासें हैं जो चैप्टर वाइज हैं, वहाँ से आप देख सकते हो जो भी चैप्टर है। और मैं अब आपको कंटिन्यू क्लास देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आपका एक ही काम बनता है मेरे दोस्त, आपका सपोर्ट चाहिए। आप क्लास को शेयर कीजिए मित्रों के संग, पसंद आने पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का मैंने ले रखा है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न चित्र में शैडो भाग का आपको एरिया ज्ञात करना है, छायांकित भाग का एरिया ज्ञात करना। छायांकित भाग कौन सा? ये जो मैंने लाइन ड्रा कर रखी है ना, ये वाली, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। कुछ कंडीशन और टर्म इसमें दी गई हैं कि यदि जीरो ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है तथा एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू का मतलब ये पी ओ क्यू, ये बीचों वाला जो एंगल है ना, ये 72 डिग्री दिया गया है। आखिरी चीज आपको दी गई है, यदि पी क्यू बराबर 48 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ शैडो एरिया। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। कैसे, मैंने आपको बताया, देखो जरा। ये बताओ, ये जो भाग है ये त्रिज्यखंड है कि ये वृत्तखंड है, सिगमेंट है कि सेक्टर है? आप इतना हमें बता दीजिए। तो आप कहोगे सर ये कौन सी बात पूछ रहे हो, ये तो वृत्तखंड है, क्योंकि ये वृत्त का एक खंड हो जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। जब भी कभी हम शैडो इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखो क्या करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, छायांकित भाग का जब मैं एरिया निकालूंगा क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है मेरे दोस्त, सबसे पहले तो हम पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो आपका त्रिज्यखंड बनता है, त्रिज्यखंड जो त्रिज्याओं के मिलकर जो खंड, स्लाइस, पिज्जे की जो स्लाइस होती है वो वाली है ना। तो हम सबसे पहले करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मैं लिखता हूं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बात को समझते रहना। और माइनस कर दूंगा मैं त्रिभुज जो बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज देखो यहाँ पर पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू का एरिया। बस इतनी बात करना है, लेकिन इसमें हमें अलग अलग चीजें निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आइए हम इंडिविजुअल इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले कहेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। आप भी साथ में सॉल्व करते रहिए, सारे बुक के क्वेश्चन हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे सर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अगर इसमें इंटू कर दे थीटा बटे 360 का, तो ये हमारा निकल आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो आइए जरा पाई आर की वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर। रेडियस क्या है भाई? अगर ओ जो है, देखो अगर ओ वृत्त का केंद्र है तो केंद्र से लेकर सरकमफेरेंस तक की, परिधि तक की जो दूरी होती है वही त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितनी है इसमें 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 25 इंटू 25, 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि स्क्वायर है, इंटू थीटा। अब थीटा का मतलब एंगल, एंगल देखो दे रखा है पी ओ क्यू, बीच वाले एंगल की बात हमेशा होती है, मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री, 72 डिग्री। तो हम पुट कर देंगे 72 डिवाइडेड बाई 360। भाई देखो ये 1 टाइम्स ये 5 टाइम्स सीधे सीधे चला जा रहा है। 5 से हम इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। और कुछ तो कट नहीं रहा है, और कुछ बिल्कुल भी नहीं कट रहा। तो मैं क्या कह सकता हूं, इसका आंसर क्या आएगा भाई? 25 इंटू 5 इंटू 22/7। तो मैं कह सकता हूं 22 मल्टीप्लाई 25 इंटू 5 कितना होता है? 125, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 7। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 22 5 110 के जीरो हासिल कितना आ गया? 11। 22 दूना 44, 1 45, 10 55 के 5 हासिल कितना आ गया? 5। 22 1 22, 22 5 कितना हो गया? 2750/7।
सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये बात आप समझे। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया 2750/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहोगे जी बिल्कुल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये कैसा त्रिभुज है? आप कहोगे सर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये दोनों रेडियस क्या होंगी? इक्विवेलेंट होंगी, बराबर होंगी। और जब बराबर होंगी तो हम यहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। कैसे भाई? यहाँ से अगर मैं एल्टीट्यूड डाल दूं, यहाँ से अगर मैं क्या डाल दूं? लंब डाल दूं, तो ये जाएगा इस जो पी क्यू साइड को है दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा, और यहाँ पर एंगल बन जाएगा कौन सा? 25। अब देखो पी क्यू आपको दे रखा था, पी क्यू कितना? 48 दे रखा था। ये पूरी लाइन 48 है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर ये पूरी 48 है तो मैं इसको कह सकता हूँ ये 24 होगी, और इधर वाली भी 24 हो जाएगी। आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगी। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल की ठीक सामने की भुजा हाइपोटेनस होती है, कर्ड होती है, और एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये 24 है, ये 25 है, ये निकालेंगे। 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। 625 से 576 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 49, 49 का रूट लेंगे तो ये 7। अब ये कैसे मैंने बता दिया कि इसकी जो हाइट होगी वो 7 होगी? क्योंकि आपने पता रखा है, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में भाई जो सामने वाली भुजा होती है, सामने वाली भुजा को कर्ड कहते हैं। यानी जो पी ओ हो जाएगा ये कर्ड, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा? पी। अगर ये कोई पॉइंट मान लिया डी पर डिवाइड कर रहा है, डी पर काट रहा, तो ये हो जाएगा पी डी का स्क्वायर। भाई समझते रहना, पी डी का स्क्वायर प्लस जो आपका एल्टीट्यूड है डी और ओ, तो ये हो जाएगा डी ओ का स्क्वायर। तो पी ओ कितना है? 25। देखो 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 है ना मेरे दोस्त। और पी डी आपको पता 24, 24 का स्क्वायर करोगे 576, प्लस में हम डी ओ स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ये आएगा इधर माइनस कर देगा, तो आपको पता 15 में से 6 जाएगा 9, 11 में से 4 जाएगा तो 7, 49। ये स्क्वायर आएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी डी ओ बराबर 49। तो 49 का मतलब 7 सेंटीमीटर इस तरीके से हमने निकाल लिया है। ये जो 7 आया है उसको मैंने इस तरीके से निकाल लिया है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें त्रिभुज का एरिया निकालना है, आइए निकालते हैं। त्रिभुज कौन सा है? पी ओ क्यू। त्रिभुज पी ओ क्यू का जब हम एरिया निकालेंगे तो अब हम लगा देंगे कौन सा? भाई राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना? बेस के लिए आपको पूरा रखना पड़ेगा 24 कितना हो जाएगा? 48 इंटू हाइट कितनी है? 7। 2 से काट देंगे, 2 से 4 बार, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 15 और 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 168 सेंटीमीटर स्क्वायर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया था? 2750/7 माइनस करना है आपको कितने? 168। 168। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे 7 अट्ठे 56, 7 छंग 42, 5 47 के 7 4 आ गया, 7 एकम 7 4 11, और ये आ गया माइनस करा दोगे 2756 माइनस 1176/7। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो मैं इसको रफ करता हूं ताकि इसकी कोई आवश्यकता न पड़े और आपको आसानी से समझ आ जाए। 6 से 6 जाएगा 0, 5 से 7 जाएगा नहीं, 15 से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 6 से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 1580/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शैडो भाग का एरिया होगा। आंसर कितना आएगा सर? 1580/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ लोग इसको देखकर घबरा गए होंगे, लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है तो आपकी समझ में आया होगा। मेरी बात को समझना, ये बहुत से ये चैप्टर ऐसा है काफ़ी लोग इसके क्वेश्चन को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बट आपको ऐसा काम नहीं करना है। आप देखो 30 से 35 मिनट में एक क्वेश्चन ही आएगा इस चैप्टर से, और अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर आप पक्के कर पा रहे हो 35 से 30 मिनट में तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता कंपटीशन में तो 1 नंबर के लिए पूरा हमको मिडेवल हिस्ट्री पढ़ना पड़ता, वो भी कंफर्म नहीं रहता कि 1 नंबर वो मिडेवल से आए ही आए। एनीसेंट से पूरा 1 नंबर एक क्वेश्चन ही आता जब आता, बट उसके लिए हमें कितना पढ़ना पड़ता है तो आप समझ सकते हो।
35 मिनट और उस मेहनत से बहुत ज़्यादा अंतर है। तो 35 से 40 मिनट की क्लास में आप एक क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पहुँचेंगे अगले प्रश्न पर और उसको समझाने की कोशिश मैं आपको करूँगा। ठीक है ना भाई, क्लियर हो गई बात, कोई परेशानी नहीं, सारे मित्रों को समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन उसको लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ये सबसे टफ क्वेश्चन था आपकी बुक का, जो मैंने पहले ही करा दिया ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अब 1 बाई 1 करके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और आगे मूव ऑन करते चले जाएंगे। जो क्वेश्चन टफ लगेगा आप कमेंट करोगे, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज लिखता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल सा है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है मेरे दोस्त, ये कह रहा है, हाँ ये कह रहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ यदि एंगल जो है, वो जो कोण है वो 120 डिग्री हो, 120 डिग्री हो। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड नहीं है, यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड है ना, बड़ा वाला त्रिज्यखंड है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है यदि जो आपका कोण है वो 120 डिग्री है। कैसे लगाओगे आइए समझते हैं। इसके लिए मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, बेहतरीन समझ में आएगा। दिस इज योर एक सर्कल, ये आपका एक सर्कल है, ठीक बात ना। इसकी रेडियस कितनी है 21, तो मैं बनाता हूँ ये 21 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड है तो त्रिज्य मतलब ऐसा जाएगा, तो ये 21 सेंटीमीटर, ठीक बात। इसके बीच का जो एंगल है वो कितना दिया है, वो दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री। आपसे पूछे क्या है, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ मतलब लंबे वाले का एरिया, मतलब इस पार्ट का एरिया पूछे है, इस पार्ट का एरिया। कैसे निकालेंगे बताओ, कैसे निकालते हैं भाई, बिल्कुल सिंपल है। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने कल ही बताया है कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल भाई सर्कल का एरिया, भाई पूरे सर्कल का एरिया, माइनस क्या करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए निकालने की कोशिश पूरी करेंगे। तो सबसे पहले हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो इसी में पुट कर लेते हैं, हमें आगे करने की जरूरत नहीं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। बोलो मित्रों क्या यह बात समझ में आ गई है, आ गई है ना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करो भाई। पाई की वैल्यू आप कह सकते हो 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है 21, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 22/7 इंटू रेडियस कितनी हो जाएगी 21 इंटू 21 इंटू थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। बात बिल्कुल क्लियर, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। कट्टम कुटाई करना है हमको, 0 से 0 खत्म, 12 से काटेंगे कितनी बार में 3 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, 7 से 7 हमारा खत्म। इधर बचा 21 इंटू 22, 7 से काटेंगे 3 बार में, कोई परेशानी नहीं सर। 22 तियाँ कितना हो गया 2 तियाँ 6, 2 तियाँ थे 66 इंटू 21 माइनस 22 इंटू 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42, 4 46, 462। डन है ना जी इतनी चीजें। आइए सॉल्व करते हैं। 21 छक्का कितना होता है 6 कम 6 14 दूनी 12, 126 के 6 हासिल आ गया 12। 126 में आप फिर से 12 जोड़ो, 6 2 8 2 1 3 1, 138 आ गया। 1386 माइनस के 462, हल कर लीजिए। 6 से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 3 से 4 जाएगा नहीं, 13 से 4 जाएगा 9 बचेगा। 924 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 924 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कितना होगा 926 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, डन है ना। चलिए आगे पहुंचते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 3 होगा, आज की क्लास का प्रश्न संख्या 3 होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन,
ये बात समझ के अच्छा, मैं यहाँ से अगर लघु वृत्तखंड का पूछता तो वो तो मैंने निकाल ही लिया है, मैं कुछ भी पूछता आप यहाँ से बता देते। जो मेन पार्ट है वो कल की क्लास का ही था, कल अगर आपने समझ लिया था तो ये मान के चलिए आज फिर आपने अच्छे से क्वेश्चनों को लगाना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हाँ, अगले क्वेश्चन में फिगर बना है, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर क्या बना है जरा इस बात को समझना है। चांद देखा है आपने, चंदा मामा वाला चांद, ये है आपका चांद, यहाँ पर है आपका सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ दिया गया है। उसके बाद ये है ए, ये है पी, ठीक है, ये दिया गया है मेरे दोस्त आपका कितने सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है तो निम्न चित्र का, या निम्न हम फिगर का या निम्न चित्र ही लिख लेते हैं, निम्न चित्र का की परिधि बताओ। परिधि का मतलब परिमाप, सरकमफेरेंस आपको बताना है। कैसे बताओगे सरकमफेरेंस, कैसे बताओगे सरकमफेरेंस। इसमें जो ओ है वो केंद्र है, ये लिखा नहीं बट मैंने बता दिया ताकि आप समझ पाओ। जो ओ है ये सर्कल का सेंटर है भाई, क्या है, सेंटर है। लगाइए इस क्वेश्चन को, बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो ये एक सेमी सर्कल है, ये एक क्या है, अर्ध परिमाप है। अब अर्ध परिमाप का आपको डायरेक्ट ही फार्मूला होता परिधि का, या आप इस बात को थोड़ा सा समझिए। अगर ये अर्ध परिमाप है दोस्त, जरा समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये सेमी सर्कल है, अर्ध गोला है, अर्ध गोला यानी अर्ध सर्कल, अर्ध वृत्त, अगर ये अर्ध गोला है, सर्कल है, तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा, इसकी जो परिधि होगी वो पूरे वृत्त की आधी होगी। अरे बोलो, पूरे वृत्त की जो भी परिधि होगी वो इसकी आधी होगी। तो हम कह सकते हैं इसकी जो परिधि होगी यानी अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr। इसका हाफ करेंगे 2। लेकिन यहाँ एक और बात है, यहाँ पर दो रेडियस हैं। आप ए ओ तक की दूरी को देखो, फिर ओ बी तक की दूरी को देखो, इस दो दूरियों को देखो, इन दो दूरियों को देखोगे तो इसमें दो चीज़ें कॉमन है। भाई सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है अपने आप में, इसकी बात को समझना। सरकमफेरेंस इज जस्ट लाइक अ बाउंड्री। सरकमफेरेंस कुछ नहीं होता है, केवल किसी चीज़ की बाउंड्री होता है। जैसे मैं कह दूं आप किसी कमरे में रह रहे हो, उसके चारों तरफ अगर आप चल जाओ तो वो क्या हो जाएगा, कमरे की सरकमफेरेंस हो जाएगी। लेकिन अगर वही कमरे के अंदर कोई चीज़ आप प्रवेश कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। तो मैंने कहा यहाँ 2r भी जुड़ेगा, तो ये हमने 2r भी यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया, बिल्कुल डिट्टो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या, πr, और प्लस में बचा क्या, 2r। क्लियर। अब मैं कॉमन यहाँ पर ले सकता हूँ, देखो r में कॉमन ले लूँ तो अल्टीमेटली बचा क्या, पाई प्लस में 2 बचा। ये होता है फार्मूला। आपकी बुक में डायरेक्ट यही फार्मूला लिखा है, लेकिन बुकीज ज्ञान लेना बहुत खतरनाक है। डायरेक्ट फार्मूला आप कब तक लर्न करोगे मैथ में। मैथ का मतलब है कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट पकड़ लिए तो सारे क्वेश्चन लगा पाओगे। फार्मूले रटोगे तो वही क्वेश्चन तक सीमित रह जाओगे जब डायरेक्ट चीज़ें पूछेगा, ठीक है ना। आइए यहाँ वैल्यू पुट कराते हैं। भाई आर की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है, 3.5, ये 3.5 है। अब मैंने कहा था कि हम चीज़ें कभी पॉइंट में नहीं सॉल्व करेंगे, हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 3.5 के नीचे बटे 1 माना 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी जो रेडियस 3.5 थी उसको हम इजीली 7/2 कह सकते हैं, है ना। ठीक है सर, रखिए। तो मैं कह सकता हूँ ये 7/2 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू होती है 22/7 और प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करें फटाफट तरीके से, 7/2 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14। अगर 22 में 14 जोड़ोगे तो 22 प्लस के 14 बटे हो जाएगा 7। अब इसको इधर समझिए, यानी ये हो जाएगा 7/2, समझते रहना। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, 22 और 14, 4 2 6 और 2 1 3, 36/7, ये बचेगा 36/7। कोई चिन्ह नहीं लगा, मतलब कौन सा सिंबल लगा होगा, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर के बीच में मल्टीप्लाई का। 7/2
इंटू क्या हो जाएगा 36/7 सॉरी ये 22/7 है। अच्छा अच्छा 7/2 है। ओके 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 7/2 ही है, 7/2 है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 7 से 7 खत्म, 2 से कटेंगे 18 टाइम्स में, तो जो इसकी हाफ सर्कल की सरकमफेरेंस आएगी वो 18 सेंटीमीटर आएगी। नोट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जवाब कितना होगा, 18 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर इस दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब 18 सेंटीमीटर होगा। फिर से समझना, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, जो वृत्त होगा उसकी हाफ ही अर्धवृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि होती 2πr। हाफ करने का मतलब 2 से भाग कर दिया और प्लस 2 रेडियस जुड़ती है, एक ये रेडियस एक ये रेडियस, इनको जोड़ दिया तो 2 रेडियस हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा πr, यहाँ बचा 2r। दोनों में कॉमन रेडियस मिल रहा था r को कॉमन ले लिया, ये हो गया पाई, यहाँ r खत्म, प्लस के 2 हो गया। वैल्यू रखा, रेडियस है 7/2, ठीक है। 22/7 प्लस के 2, 7 दूनी 14, 22 में 14 जोड़ोगे तो 36, 36 बटे कितना हो गया 7, और बाहर था 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 36 को भाग करेंगे 18 टाइम्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 18 टाइम्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होंगी बातें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न संख्या नंबर 4 देखेंगे, उसको समझेंगे। देखो सरकमफेरेंस में ऐसा होता है कि हम 2r को कंसीडर करते हैं, बट अभी अगले क्वेश्चन में अगर आप ऐसा कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो जब एरिया होता है वो इक्वल डिवाइड होता है, क्योंकि एरिया का मतलब कोई चीज़ अंदर रखी है, लेकिन सरकम जो परिधि होती है उसका मतलब बाउंड्री होती है, ठीक है ना। तो इसलिए 2 रेडियस कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा, बस उसमें पूछे है कुछ और, ठीक है ना। तो मैं बनाता हूँ इस क्वेश्चन को, पूछे है कुछ और इसमें वैल्यू कुछ ऊटपटांग दी गई हैं। ये है सेंटर O, ये है A, ये है B। बस मैं वैल्यू देख लेता हूँ कितना दिया गया है। वैल्यू दिया गया है, हाँ भाई वैल्यू इस बार दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। आपसे पूछे क्या गया कि दिए गए वृत्त, दिए गए अर्धवृत्त का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया बताना, अर्धवृत्त का एरिया। अब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है ना। आज मैं आपको लास्ट में इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में जो एंगल के क्वेश्चन बनते हैं उसका बेसिक बताऊंगा, तो अंत तक जुड़े रहना, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है ना। देखो बहुत आसान है सर, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, पूरे सर्कल का एरिया, अगर मैं वृत्त के क्षेत्रफल की बात करूंगा, एरिया ऑफ सर्कल, तो होता है πr²। लेकिन ये अर्ध है, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा है, और आधा करने के लिए किसी चीज़ को क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। आप कहोगे भाई 5.6 लिखा है, 5.6 को हम ऐसे कह सकते हैं क्या, 5.6 इसके नीचे बटे 1 मानेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 से काट दीजिए 28 बार में, 2 से काट दीजिए 5 बार में। जहाँ 5.6 लिखा था उसको हम 28/7 भी तो कह सकते हैं, ओके बिल्कुल कह सकते हैं। आइए यहाँ वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू हो गई 22/7, रेडियस की वैल्यू हो गई 28 × के 28, और कितना था बटे में 5, तो 5 बटे में 5 और बटे में 5, और पूरा का बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पूरा का बटा 2। अब काटना है इसको, बस 7 चौके 28 हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। आइए 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 88 × 28 बटे 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया, 5 पंजे 25, और पूरे के बटे देखो, पूरे के बटे 2 है तो पूरे के बटे 2 हो गया। 88 × 28 करो, 88 × 28 करोगे, 8 8 64, 6 8 8 64, 6 कितना हो गया 70, 8 दूनी कितना हो गया 16, 1 8 दूनी 16, 1 17, 176, 4 आएगा, 6 आएगा, 7 7 14 आ गया, और 1 1 2 हो गया, 2464। ऊपर आएगा यहाँ 2464, हमने लिखते हैं यहाँ पर भाई, यहाँ लिखते हैं 2464, और नीचे 5 पंजे कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया बटे के 2,
ठीक, क्लियर। अब एक परिमेय संख्या ऊपर ये ऐसे है, ये एक परिमेय संख्या है, नीचे भी एक परिमेय संख्या, और इस परिमेय संख्या का हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको पता है जब हम दो परिमेय संख्याओं को भाग करते हैं कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या होता है, पहली वैसे ही रहती है, भाग के स्थान पर मल्टीप्लाई का चिन्ह, और ये पलट जाती है, Q/P बन जाती, Q से Q को खत्म, P से P को काट देते हैं। वही काम यहाँ पर भी करना है भाई, ऊपर 24/64 ऊपर लिखोगे ही लिखोगे, है ना, और ये 25। अब ये 2/1 हम भाग ही तो कर रहे हैं, ये ऊपर जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, है ना, 1/2 बन जाएगा। सॉल्व करोगे, 2 से इसको काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 1232/25, 1232 बटे हो गया 25। सॉल्व कर सकते हो भाई आसानी से बिल्कुल। 25 चौके कितना हो गया 100, 25 चौके 100, 23 बच गया 232, 25 अठे हो गया 200, कितना बचा 32। दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे भाई, दशमलव बढ़ाओ, 25 अठे 200 ने 25 नवैया 225 हो जाएगा, 25 नवैया 225, 7 बच गया, दशमलव जीरो बढ़ाओगे तो 25 दूना 50, 25 अट्ठे 200, आंसर आएगा 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का जवाब होगा 49.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का जवाब होगा। देखो सारे क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, बट मेरे दोस्त रियलिटी से आप भाग नहीं सकते हो, क्योंकि यही असलियत है इस चैप्टर की, यही इस चैप्टर का सार है, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस क्या कराती है, इम्प्रूवमेंट कराती है। जितना बार प्रैक्टिस उतना चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े से सिंपल प्रश्न आने लगेंगे, तो अब आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, क्योंकि अभी 2-3 प्रश्न हैं। सारे मैंने क्वेश्चन ले लिए इस चैप्टर के, जितने आपके गाइड में दिए गए थे, है ना, वो सारे मैंने ले लिए। बाकी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन इस चैप्टर का जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर, या आप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भी क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो। मैं बहुत जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जरा उसकी बातों को समझने का प्रयास करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे कहा गया है कि वृत्त की सरकमफेरेंस आपको बताना है, परिधि बताना है। परिधि बताओ क्या होगा, परिधि क्या होगी वो आपको बताना है। कैसे बताओगे भाई, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें तो डायग्राम बनाने की नीड ही नहीं, हमको आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट दे रखा है भाई, एरिया होता क्या है, πr² होता है, यही किसके बराबर 154 के। हमें फाइंड क्या करना है, सरकमफेरेंस होती क्या 2πr। इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं रेडियस गिवन है? अरे नहीं ना गिवन है, और बिना रेडियस के आप कैसे निकालोगे सरकमफेरेंस। याद करो कल की क्लास को, मैंने क्या बताया था कि अगर रेडियस नहीं पता है ना, तो आप एरिया निकाल सकते हो सर्कल का, ना तो सर्कल का सरकमफेरेंस, ना तो सेगमेंट का एरिया, ना तो चाप की लंबाई, ना तो सेक्टर का एरिया, यानी कुछ भी, नथिंग, आप कुछ भी नहीं निकाल सकते हो। वही काम आप रेडियस फाइंड करोगे। रेडियस कैसे फाइंड करना, उसके लिए ये हमें दे नहीं रखा है भाई। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 होती है, इंटू r² बराबर हो जाएगा 154। 22/7 उधर जाएगा, पलट जाएगा, तो r² = 154 इंटू ये 7 ऊपर हो जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 7 बार में कट जाएगा, 7 × 7, r जाएगा रूट में 7 × 7 के ऊपर, एक पेयर बन रहा ना, तो रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई जब 7 सेंटीमीटर, तो सरकमफेरेंस तो चुटकियों में निकल जाएगा। 2 × 22/7 इंटू रेडियस हो जाएगी 7 से 7 खत्म, 24, 22 × 2 = 24 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। क्लियर भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 6, उसको समझने की कोशिश करेंगे।
यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है, किसी भी दोस्त को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मई में आपका पेपर है, अब कितने दिन बचे हैं आप देख सकते हो। कब प्रैक्टिस करोगे, कब क्या करोगे, ये अब टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, ज़रा मेरी बात को समझने का प्रयास। फिगर बना है, इस बार फिगर बना है, ऐसे करके पूरा फिगर बना है, ठीक है ना। और ये आपको दिया गया है भाग, ये आपको भाग दिया गया है, ठीक है भाई। ये सेंटर दिया गया है ओ, ठीक है। ये यहाँ से रेडियस दी गई है, कितनी रेडियस दी गई है इस बार, तो इस बार रेडियस मेरे भाई दी गई है 0.7 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ज़्यादा पॉइंट में दे दिए यार, तो ये भी 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0.7 सेंटीमीटर हो गया। ये एंगल आपको दे रखा है, एंगल 90 सेंटीमीटर, 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री है। आपसे पूछे हैं कि बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें जो त्रिज्यखंड बना है ना, वो उसका एरिया आपको बताना है, बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में आपको जो सारे आपके एंगल वाले क्वेश्चन बनते हैं उनका बेसिक आपको इसी क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है ना, बेसिक। तो उसको सीख कर ही आपको जाना है। बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, भाई यही त्रिज्यखंड बन रहा है, यही तो त्रिज्यखंड बन रहा है, अरे बोलो यही तो बन रहा है। इसी का एरिया निकालेंगे, इसी का एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन में केवल इस लाइन को बढ़ा के क्या किया गया है, आपको भयभीत किया गया है, भयभीत किया गया है आपको किस चीज़ के लिए, केवल इस लाइन को ड्रा करने के लिए। इस लाइन से हमें कोई मतलब नहीं, इसको ये खींची भी ना होती तो भी हमसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे है। अगर आर्क का क्षेत्रफल, आर्क की लंबाई पूछते तो हमें इसकी आवश्यकता होती, हमें तो सीधे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो हम इसको रफ भी कर सकते हैं। तो सीधे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, फार्मूला तो हमें पता ही है भाई। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360। अरे बोलो मित्र यही तो होता है। तो ये 22/7 हो गया। रेडियस है 0.7, ये है 0.7। पॉइंट को कैसे लिखेंगे, 7/1, 7/10। अरे बोलो 7/10, इसका स्क्वायर 7/10 इंटू एंगल है 90 डिवाइडेड बाई 360। 9 से काटेंगे 1/4 टाइम्स में जाएगा। भाई देखो और कुछ कट रहा ना, बिल्कुल कट रहा है। 2 से ये काट देंगे, 2 से 11 बार में, 7 से 7 ही खत्म हो गया, है ना। तो ये कितना आंसर आएगा जरा देख कर बताना भाई। आंसर कितना आएगा, 11 सते 77 ऊपर आ जाएगा, और 10 दहम 100 चौको 100 दूनी 200 आ जाएगा। अरे तो बहुत कम आंसर आ रहा। 77, 11 सते 77 बटे 10 दहम 100 दूनी 200। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम भाग करेंगे, या ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉइंट में चीज़ें जाएंगी तो हम सीधे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखकर यहीं पर रुक जाएंगे, पॉइंट में हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने जितने गाइड के क्वेश्चन थे करा दिए, अब और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको चीज़ें बताऊंगा जो एंगल पर लगेंगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो एंगल और इससे रिलेट कॉम्बो बनेंगे क्वेश्चन, है ना, बोथ होंगे, यहाँ से और वहाँ से दोनों कंप्लीट क्वेश्चन होंगे। तो वो भी मैं बता देता हूँ, बेसिक चीज़ें जो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी। वो थ्योरम आप कहीं नोट कर लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जीवन में जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक वो थ्योरम आपके काम आती रहेंगी। तो बढ़िया सा एक कॉपी पर 2-3 पन्ने में ये चीज़ें लिख लो, और जहाँ भी बैठते हो पढ़ने वहाँ पर चिपका लो। एग्ज़ाम तक इनको रोज़ नज़र से चाय पानी सबके साथ लेते रहना, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। फर्स्ट थ्योरम क्या है, ज़रा फर्स्ट थ्योरम की बात को समझने की कोशिश करना। जब भी कभी एक कोई सर्कल बनता है, जब भी कभी कोई एक सर्कल बनेगा, एनी सर्कल, है ना, इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, और ये सेंटर की क्या हो जाएगी, ए बी, ए बी जीवा, कोड हो जाएगी ए बी जीवा, ठीक है ना। इसी जीवा से अगर मैं इसके परिधि पर एंगल बनाऊं, इसी जीवा से अगर मैं इसकी परिधि पर एंगल बनाऊं, और इसी जीवा पर मैं इसके सेंटर पर एंगल बनाऊं, ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन होता है, क्या होता है, जरा बात को समझने का प्रयास करना। अगर मैं इसका नाम डी दे देता हूँ, तो जो एंगल ए डी बी है, जो ए डी बी एंगल है, ये हाफ होगा,
हाफ ऑफ एंगल किसके, ए ओ बी के, ए ओ बी के। ये मैं अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो कैसे बोलूँगा कि परिधि पर बना एंगल, जब एक ही जीवा की बात करेंगे, अगर वृत्त में एक ही जीवा से उसके परिधि पर एंगल बन रहा है और उसके सेंटर पर बन रहा है, तो परिधि पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल के हमेशा आधा होता है। ये फर्स्ट है और इस पर बेस्ड दिखा देंगे मैं आपको, आप देख भी लोगे। 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं इसी थ्योरम पर बेस्ड। थ्योरम समझिए, आंसर पाइए। ठीक, अब इसका मैं रिवर्स भी तो कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी यानी सेंटर वाला एंगल 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी के होगा। ये 2 थ्योरम है जो आपको याद रखनी है इस फिगर से। केंद्र पर बना एंगल परिधि पर बने एंगल के आधा होगा, है ना। केंद्र पर बना एंगल परिधि पर बने एंगल के 2 गुना होगा। परिधि पर बना एंगल केंद्र पर बने एंगल के क्या होगा, वो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका आधा। ठीक है ना, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है, समझिए सेकंड कंसेप्ट क्या है वो समझना है। सेकंड कंसेप्ट ये कह रहा है कि यह एक सेंटर है, यह एक का सर्कल है, सर्कल का यह क्या है, एक सेंटर है। अब ये सेंटर है और मैं कह दूं ये हो गया अर्धवृत्त। भाई ये अगर ए और बी, ए और बी, अब यहाँ कंडीशन समझना। मैंने कहा इफ यदि ए बी क्या है, डाईमीटर है, यदि ए बी व्यास है, यदि ए बी क्या है मेरे दोस्त, व्यास है, तो व्यास क्या करता है, डाईमीटर एक्चुअल में करता क्या है, डाईमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देता है। भाई आप क्या करो, आप कोई गोल वाली चीज़ देखो, बॉल ले लो, बॉल, बॉल में क्या होता है, जहाँ से लेदर सिली हुई होती है, लेदर जहाँ से सिली हुई होती है, उस लेदर से अगर मैं बॉल को, वैसे बॉल 3D फिगर होता है, बॉल को इसमें कंसीडर नहीं कर सकते हैं, मेरी बात को याद रखना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको जब 20 से काटेंगे तो 2 पार्टों में डिवाइड होगा, क्योंकि वो ही क्या हो जाता है, उसका डायमीटर हो जाता है। ठीक है ना, तो डायमीटर हमेशा 2 पार्टों में डिवाइड करता। अब डायमीटर में कोई सा भी एंगल बना लो, डायमीटर में कोई सा भी एंगल बना लो, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। मान लिया ये है सी, ये है डी, ये है ई, तो कोई सा भी एंगल बना लो। अगर मैं यहाँ से कह दूँ, इस थ्योरम से मैं कह दूँ कि अगर एंगल ए सी बी पूछ लूँ, या एंगल ए डी बी पूछ लूँ, या फिर एंगल ए ई बी पूछ लूँ, कोई सा भी एंगल पूछ लूँ, अर्धवृत्त में बना एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे जीवन के लिए जल जरूरी है वैसे सर्कल के लिए ये थ्योरम जरूरी है कि अगर एंगल ए सी बी पूछे, ए डी बी पूछे, ए ई बी पूछे, सारे 90 डिग्री होंगे। क्या सर ऊपर ही यही लॉजिक लगेगा? नहीं, ये लॉजिक नीचे भी लगेगा, क्योंकि नीचे भी तो भैया सर्कल का है, सेमी सर्कल ही तो है नीचे भी, तो नीचे भी जितने एंगल बनेंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, यानी इसका नाम मैं दे देता हूँ एफ, इसका नाम मैं दे देता हूँ कौन सा, इसका नाम दे देता हूँ एफ के बाद जी, इसका नाम एच, तो ये जितने भी एंगल बनेंगे ये भी 90 डिग्री होंगे, ये बिल्कुल फिक्स होता है। ये भी कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये दूसरी थ्योरम होती है, ठीक है ना, दूसरी थ्योरम। तीसरी थ्योरम आप यहाँ से समझिए, तीसरी थ्योरम क्या है, थर्ड थ्योरम। अगर कोई सर्कल है, ठीक है भाई, कोई सर्कल है और इस सर्कल में ये ए बी क्या है, कोड है, ए बी जीवा है, ए बी जीवा है, ये सेंटर है, ये सेंटर, और ये सेंटर का क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये ओ है और ये ओ ए रेडियस। अगर रेडियस से आप ए बी को, ए बी पर एल्टीट्यूड डालोगे, अगर ओ से ए बी पर आप एल्टीट्यूड डालोगे, लंब डालोगे, तो ये इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। यानी अगर मैं यहाँ से कहना चाहूँ तो ये ए डी बराबर किसके होगा, डी बी के होगा, ए डी बराबर किसके होगा, डी बी के होगा। और यहीं से पाइथागोरस थ्योरम बन जाती हैं। हम यहाँ से मान लेते हैं भाई कोई, क्योंकि यहाँ से आप पता क्या निकालोगे, यहाँ से निकाल सकते हो रेडियस, यहाँ से निकाल सकते हो कोड की लंबाई, यहाँ से निकाल सकते हो इन दोनों के केंद्र और इसके जीवा के बीच की लंबाई भी आपसे पूछेगा। तीनों पर बेस्ड क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल की क्लास में, पहले आप आज को ये समझना है।
तीसरी थ्योरम, चौथी और लास्ट थ्योरम समझ लीजिए, ये स्पर्श रेखाओं में भी काम आएगी। कौन सी है, जरा मेरी बात को समझना, ठीक है ना। कोई सा भी मैं सर्कल के बाहर मैं यहाँ पर मान लिया कोई सा भी पॉइंट ले लेता हूँ, मैंने पॉइंट P ले लिया, सर्कल के बाहर मैंने पॉइंट P ले लिया, और यहाँ से मैं इसको टच करते हुए दो लाइनें ड्रा कर दूँ, दो लाइनें मैंने ड्रा कर दिया। यहाँ पर मीट हो रही सर्कल पर पॉइंट A पर, यहाँ मीट हो रही पॉइंट B पर। जब भी कभी ऐसा केस बनेगा तो ऑलवेज PA ये बराबर होगा PB के, ये हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। एक ही बिंदु से अगर मैं सेम लाइनें खींचूं अलग अलग डायरेक्शन में, जहां पर भी मीट करेंगी सर्कल से, दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, दोनों क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। क्लियर हो गई बात ना, क्लियर। त्रिज्य खंड के ऊपर मैं अभी और भी क्वेश्चन कराऊंगा, मन में संशय बिल्कुल भी मत लेना कि क्या सर साथ ही क्वेश्चन में हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, नहीं। अभी मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए हैं जो आपके गाइड में दिए गए थे, अभी तो मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, बुक के क्वेश्चन, अपने पास के क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं उनको मैं ख़त्म करूंगा, ताकि थोड़ा बहुत दिमाग में चीज़ें आपकी सेट हो जाएं कि अच्छा ये ऐसे करना है या ये ऐसे करना है। उसके बाद हम चीज़ों को अच्छे से लगाएंगे, ठीक है ना। मॉक कराएंगे, ज़बरदस्त मॉक 18 क्वेश्चनों का, मतलब कहते हैं ना तबीयत बिल्कुल सही हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा, इस लेवल का पेपर आएगा। ओके, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में डेली क्लास चलेगी हमारी 8 बजे, मंडे टू सैटरडे, संडे छुट्टी रहेगी, संडे मैराथन भी आ सकती है। बाकी सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।